नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10वीं बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट, निम्न प्रश्न का उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको कोष्टक में देने। यंग इटली की स्थापना किसने की? मैटरनिक्स, ज्यूसेप्पे मैत्चिनी, नेपोलियन, काबूल। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। ज्यूसेप्पे मैत्चिनी ने यंग इटली की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई? यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, आदि औद्योगिक व्यवस्था के व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क पर नियंत्रण था। सौदागरों, मजदूरों, किसानों, बुनकरों। तो ऑप्शन नंबर आ सही है। सौदागरों का था। ठीक है, आदि औद्योगिक व्यवस्था में व्यावसायिक आदान प्रदान में जो नेटवर्क का पर नियंत्रण था वो था सौदागरों का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो कि अंतस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर ब सही है। 3। केंद्र एवं राज्य में मध्य स्थायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच, फ्रेंच, जर्मन, इतालवी। तो ऑप्शन नंबर ब सही, फ्रेंच। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अधिकतम लोग हैं वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कैरिबियाई द्वीप समूह में शामिल नहीं है। त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, आयरलैंड। तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। आयरलैंड इसके अंदर शामिल नहीं है। कैरिबियाई द्वीप के अंदर आयरलैंड शामिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑप्शन नंबर 10 सही है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम लौह व इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। भारत का प्रथम लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। कानपुर दीनशापेटिट, हुगली द्वारकानाथ टैगोर, रांची हुकमचंद, जमशेदपुर जे.एन. टाटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 10 सही है। जमशेदपुर जे.एन. टाटा। जमशेदपुर जे.एन. टाटा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ से प्रकाशित हुआ? बनारस, इलाहाबाद, हरिद्वार, कलकत्ता। तो ये रामचरितमानस है तुलसीदास वाला, वो कलकत्ता से प्राचित वो हुआ था, वो है कलकत्ता। कहाँ से हुआ था संपादित? तो कलकत्ता से हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों के खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो ऑप्शन नंबर स सही। मित्र राष्ट्र के अंदर जर्मनी शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर स सही। कौन सा नहीं था? जर्मनी। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? कृषि प्रसार, पशुचारण और लकड़ी ईंधन प्राप्त करना, वृत्ति स्त्री विकास योजना, तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। पशुचारण और लकड़ी ईंधन प्राप्त करना। ठीक है, ये उसके अंदर शामिल नहीं था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। किसके छपे हुए लेखों के कारण यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ? कॉल्विन, मार्टिन लूथर, इरेस्मस या ज्विगली। तो ऑप्शन नंबर ब सही है। मार्टिन लूथर के छपे हुए जो धर्म ग्रंथों से उसके मार्टिन लूथर के जो लेखों के कारण यूरोप के अंदर धर्म आंदोलन है वो शुरू हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया? 1991, 1992, 1993, 1994। तो ऑप्शन नंबर आ सही है। 1951 के अंदर पौधों को पहली बार संरक्षित
जातियों की सूची में शामिल किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, एल्यूमिनियम, प्रगलन, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन नंबर स सही है, सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी। गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। गुजरात व राजस्थान में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अतिचारण, अति पशुचारण, वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, खनन। तो ऑप्शन नंबर आ सही, अति पशुचारण राजस्थान व गुजरात के अंदर भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? आवास के लिए, फसल उगाने के लिए, विदेश यात्रा के लिए, पारिवारिक आय के लिए। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, फसल उगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई। सभी लोगों के, विकसित देशों के लोगों के, विकासशील देशों के, श्रमिकों के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार में सहायता इनमें से किसी को नहीं पहुंचाई है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। वैश्वीकरण इनमें से किसी को भी सुविधा नहीं पहुंचाई, सहायता नहीं पहुंचाई। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। ऑप्शन नंबर 10 सही। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 1983 में, 1986 में, 1989 में, 1992। तो ऑप्शन नंबर ब सही है, 1986 के अंदर भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हाँ, फ्रांस में मेरियन को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया। फ्रांस के अंदर मेरियन को राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। हमारे यहाँ दाल है वो ज़्यादा उत्पन्न की जाती है और खाई भी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों ही भारतीय है। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार के क्षेत्र में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और जरूरतों का सम्मान नहीं करती है। ठीक है, ये खाली जगह के अंदर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन 1707 में हुआ। कब हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन सन 1707 में हुआ। कब हुआ? 1707 में। कर्तनदन कृषि को मणिपुर में पामलू कहते हैं। क्या कहते हैं? पामलू। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। नेक्स्ट पर्सन। आगे जो निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर लिखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं खाली जगह और अपशब्द वालों को उत्तर लेके आए, बाकी को आपको स्वयं को देने हैं। इनको रोक कर आपको याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। जोहान गुटेनबर्ग ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? आपको खुद को याद कर लेना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देंगे आपके एग्जाम के लिए। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित हुई? फ्रांस के उन दो विचारकों और लेखकों के नाम लिखिए जिनके लेखों ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न की। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले मुख्य दो कारक कौन कौन से? जैव विविधता क्या है? बेल्जियम में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सतह के लिए किस प्रकार के बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है? लैंगिक असमानता का आधार क्या है? कोई दो देशों के नाम लिखिए जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हैं? कोटा से आप क्या समझते हैं? RTI से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आगे जो थोड़े बड़े प्रश्न है। फ्रांस में नेपोलियन द्वारा प्रारंभ की गई नागरिक संहिता 1804 की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आयात शुल्क किसे कहते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग्य संसाधनों के कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। विश्व बैंक विभिन्न वर्गों का वर्गीकरण करने के लिए किस प्रमुख मापदंड का प्रयोग करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। सकल घरेलू उत्पादन की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को ही क्यों शामिल किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। असंगठित क्षेत्र से क्या आशय है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार पर अवरोधक लगाने के लिए किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। कैनाल कॉलोनी से क्या अभिप्राय है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गहन जीविका कृषि से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया? समझाइए। 17वीं और 18वीं शताब्दी के यूरोपीय शहरों में के
सौदागरों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे थे। इस कथन की व्याख्या कीजिए। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गाँवों में किसानों और कारीगरों से काम करवाने लगे। इस कथन की व्याख्या करनी है। बांध क्या, इन्हें बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाए जाने वाले टांका की प्रमुख विशेषता बताइए। संघीय शासन व्यवस्था के एक तरीके के साथ आकर संघ बनाने की व्याख्या वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अथवा भी प्रश्न याद कर लेना। भारत में वर्ष 1952 के संविधान संशोधन के पहले और बाद में स्थानीय शासन महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। मुद्रा आवश्यकताओं के दौरे सहयोग की आवश्यकताओं को समाप्त कर देती है। एक उदाहरण के माध्यम से कथन की व्याख्या करनी है। बैंकों से आपको कौन कौन सी सुविधा प्राप्त होती है? किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। आगे जो निम्नात्मक प्रश्न है, शहरों से चलकर असहयोग आंदोलन किस प्रकार देहात में फैल गया, स्पष्ट कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास के लिए किस प्रकार योगदान दिया, समझाइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की उपलब्धियों व सीमाओं की विवेचना कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार से वर्णन करना। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज क्षेत्र को आपको खनिज केंद्र और सौर केंद्र है, ऊर्जा केंद्र इनको आपको अंकित करना। ब्यावर, अमरकंटक, तारापुर और नरोरा। और दिए गए मानचित्र के अंदर तेल के क्षेत्रों को अंकित करना। कलोल, नरकटिया, मोरन, बसीन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर के साथ है, आपको याद कर लेना है। पूरा पेपर में उत्तर के पूरा पेपर है वो अपशब्द और खाली जगह में उत्तर के साथ लेके आए हो। बाकी वो आपको स्वयं को रोक कर याद कर लेना। परीक्षा के अंदर ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होने वाले प्रश्न रहेंगे। समय पर ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। उसके लिए आपके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। मैं हर विषय के एक पेपर आपके लिए लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए वरदान साबित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब के लिए धन्यवाद।